हेलो दोस्तों, स्टडी विद टीम बनारस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग हिंदी पेडागोजी 2018 के प्रीवियस ईयर के कुछ गद्यांश और पद्यांश से जुड़े क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 91-96 के सबसे सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। क्या है? आइए हम लोग कविता को पढ़ते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी ग्रहण मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आप पढ़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ठीक है, आइए इससे जुड़े इस प्रश्न को देखते हैं। क्या है प्रश्न की? कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? कठिनाइयों की ओर, सेकंड सुखों की ओर, थर्ड अनिश्चितता की ओर, ऑप्शन 4 साहस की ओर। तो किसकी ओर कहा गया है? अनिश्चितता की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक? फूल और कांटे, बाग और वन, सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय। कविता में आए सुमन और कंटक सुख और दुख के प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर न डरने की, गहरी नदियों से न डरने की, हर स्थिति से आगे बढ़ने की। तो इसका है हर स्थिति में आगे बढ़ने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख है। तो इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तटिनी, जयमाला, नद, प्रवाह। तो क्या है? प्रवाह। सरित का समानार्थी शब्द प्रवाह नहीं है, अन्य तीनों शब्द सरित के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? ते, ती, ती, ता। क्या? ते, ती और ता। तो इसका सही आंसर है ता। अनिश्चित शब्द के साथ ता प्रत्यय लगाया जा सकता है, इससे निर्मित शब्दों का अनिश्चितता। क्या होगा? अनिश्चितता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 97 से 105 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो क्या है? राष्ट्रीय पर्व और सांस्कृतिक समारोह के दौरान गीत गाए जाएं, कविता सुनी और सुनाई जाए, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियों करने लगे, रचने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं है। माता को लगता है कि ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करे जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है इस सब के लिए समय कहाँ है। पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करे। फिर दूसरा पैराग्राफ की दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थी, वे जगहें लगातार सीमित हुई है। गीत गाने, सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए, याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इन सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेल कूदने के लिए समय और जगहें थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच में स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। क्या ये क्वेश्चन को देखते हैं? गीत कविता में बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे ऑप्शन फॉर पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविता ही लिखते रहेंगे। इसका सही आंसर है माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। देखिए, इसमें यही बताया गया ना है कि माता पिता ये कह रहे हैं ना कि बच्चों की जीवन रच बस जाए, या माता पिता को पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का गीत कविता स्कूल को भी पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है,
इससे बच्चे का बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। तो इसका सही आंसर है क्या है, स्कूल पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर अभी मैंने पढ़ा था ना कि यही था कि स्कूली पढ़ाई लिखाई, गीत कविता स्कूल को भी पसंद है क्योंकि स्कूल पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। तो इसका है कि समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है, बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में। तो साधक के रूप में तो नहीं देखती है, सहयोगी के रूप में भी नहीं देखती है और संपूरक के रूप में भी नहीं देखती, तो बाधक के रूप में ही देखती है। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को बाधक के रूप में देखती है, जो बच्चों के पठन पाठन के बहुमूल्य समय को नष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं, इनसे बच्चे अपनी राह भटक जाएंगे, ये बच्चे को शब्दों से खेलने के अवसर देते हैं और ऑप्शन 4 बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। तो इसका सही आंसर है कि इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। अनुच्छेद के आधार पर यही है ना कि गीत कविता के बारे में कि अपनी राह से बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है, स्वयं बच्चे, माता पिता, स्कूल, शिक्षा अधिकारी। तो स्वयं बच्चे तो करते नहीं है, स्कूल भी नहीं करते, शिक्षा अधिकारी भी नहीं, तो माता पिता। अनुच्छेद के अनुसार बच्चों के लिए उनके माता पिता ही लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। कविता सुनी सुनाई जाए में क्रिया क्या है, कौन, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक और दिकर्मक। तो इसका सही आंसर है कि सकर्मक। तो यहाँ कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक में प्रत्यय है तिक, कृतिक, इक और क। तो इसका सही आंसर एक। सांस्कृतिक शब्द में इक प्रत्यय लगा है जो कि गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। जिन प्रत्ययों के लगाने से पदार्थ के गुण का बोध हो उन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंजूर का समानार्थी शब्द है पसंद, प्रस्ताव, स्वीकार और अच्छा। तो मंजूर का है कि स्वीकार करना, कोई भी चीज मंजूर कर लेना। ठीक है, स्वीकार कर लेना।